हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। एज यू नो, हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारे सीटेट के लिए इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को, जो हमारे पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आने वाले इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को कवर करेगा। अभी तक हम पढ़ चुके हैं भाई, क्या हमने पढ़ा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमने 8 टॉपिक कवर किए। उसके बाद हमने पढ़ा क्या? आर्टिकल। आर्टिकल्स पढ़े, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा और किए हैं हमने क्या? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन को। और फिर किया हमने क्या? मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना सब करने के बाद भाई हमने स्टार्ट किया है हमारा कौन सा टॉपिक? टेंस टॉपिक। और टेंस में हमने भाई प्रेजेंट टेंस हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया है। कौन सा टेंस कंप्लीट कर लिया है हमने? प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया है। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्रेजेंट टेंस की वीडियो देखिए। साथ ही उसकी हमने 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो भी लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आपने 15-15 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। आज जो है हम हमारा टेंसेस में पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस जैसे हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा कि भाई जो वर्तमान घटनाओं, जो घटित हो रही घटनाएं या कुछ घटित हो रही, घटित हो चुकी घटनाओं के बारे में बात करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस कहलाता है। वैसे ही अगर हम पास्ट टेंस की चर्चा करें, सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या देखते हैं? हमारी डेफिनेशन। क्या देखते हैं? डेफिनेशन। और डेफिनेशन में क्या देखेंगे भाई? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस इज द टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस। क्या करता है भाई? एक्सप्रेस करता है किसको? एक्शन को एक्सप्रेस करता है। कब हुआ है ये? जो पास्ट में हुआ है। वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट, और पास्ट में चल रहा हो और कंप्लीट हो गया हो कहाँ? पास्ट में। भाई ये 3-4 प्रकार से क्यों? क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस में जैसे 4 टाइप के टेंसेस पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे भाई? प्रेजेंट का हमने पढ़ा था इंडेफिनिट। और कौन सा पढ़ा था इंडेफिनिट के बाद? हमने पढ़ा था फिर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के बाद हमने पढ़ा था क्या? परफेक्ट। और परफेक्ट के बाद पढ़ा था हमने क्या भाई? परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही जैसे हमने प्रेजेंट में 4 टाइप, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप पढ़े थे, वैसे हम क्या करेंगे? यहाँ पास्ट टेंस के भी हम कितने टाइप पढ़ेंगे? 4 टाइप पढ़ेंगे। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इधर आपने पास्ट टेंस की डेफिनेशन देखी। पास्ट टेंस क्या एक्सप्रेस करता है भाई? एक्शन को एक्सप्रेस करता है और टाइम बताता है। देखो सभी टेंस क्या बताते हैं? टाइम बताते हैं। इसलिए ये भी क्या बताएगा? टाइम बताएगा। कब कब का? पास्ट में कोई घटना घटित हो चुकी है, घटित हो रही है, या घटित होने वाली है, आधी घटित हो चुकी है और फिर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी। ऐसी जो हमारी अतीत में चलने वाली घटनाएं होती हैं उनको व्यक्त करता है। और कौन व्यक्त करता है भाई? व्यक्त करता है हमारा पास्ट टेंस। कौन व्यक्त करता है? पास्ट टेंस। तो देखते हैं अब भाई, हमने पास्ट टेंस की जैसे डेफिनेशन देखी, तो उसके बाद हम देखते हैं हमारा पहला टाइप ऑफ पास्ट टेंस। और पहला कौन सा होगा हमारा? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं भाई, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव या फिर यस नो टाइप क्वेश्चंस या सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखें क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? शोज एन एक्शन हैपेंड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। किसी एक्शन के बारे में बात करता है जो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कब हो चुका है? पास्ट में कोई घटना घटित हो चुकी है, समाप्त हो गई है, उसको क्या करता है? दर्शाता है। यह उस क्रिया को बताता है जो भूतकाल में हुई और समाप्त हो गई। क्लियर हुआ? जैसे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ये घटना घटित हो चुकी है ना भाई। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, गया पहुंच गया होगा भाई, स्कूल गया। आई एट फूड, मैंने क्या किया? खाना खा लिया। मैंने क्या किया है? खाना खा लिया है, या मैंने खाना खाया, मतलब काम फिनिश्ड हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। कहाँ हो गया है भाई? ये पास्ट में हुआ, भूतकालिक घटना को बताता है। कौन कौन सी घटना है जो हुई है या खत्म हो चुकी हैं? कब हो चुकी हैं? पास्ट में खत्म हो चुकी हैं। अब इसके अफर्मेटिव या इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। क्या कैसे पहचाने कि कोई भी सेंटेंस जो है पास्ट का है, इंडेफिनिट का है? तो हमें क्या भाई, सेंटेंस में अगर हमें कुछ वर्ड्स दिख जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे कि yesterday, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, अगो, लाइक 2 days अगो, या और भी हो सकता है क्या? 3 days अगो, इस टाइप से। और इन प्लस पास्ट ईयर, जैसे कि इन 2010, इन 2020,
टू, देन, दैट डे, वंस, फॉर्मली। या फिर एक हमारा भाई गोल्डन रूल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचानने का, क्या कि अगर सेंटेंस में टाइम मेंशन हो, क्या मेंशन हो, टाइम मेंशन हो, तो हम बिल्कुल डिफाइन कर देंगे कि कहाँ का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब जरा हम इसके अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनाना देख लें या पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस बनाना देख लें कि हमें कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा भाई, सब्जेक्ट रहेगा, फिर हमारी आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, और उसके बाद क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, जैसे कि आई रॉट अ लेटर, तो आई क्या हो गया सब्जेक्ट, रॉट राइट की सेकंड फॉर्म हो गई किसकी, हमारा जो राइट वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म होगी रॉट, और अ लेटर यहाँ पर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। शी कंप्लीटेड हर वर्क, तो जो कंप्लीटेड है भाई वो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, शी सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर होमवर्क हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या क्या याद रखना है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है वो याद रखना है, और अफर्मेटिव टाइप ऑफ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। क्लियर हुआ, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। अब देखते हैं हम क्या नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और इसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज यूज की थी, किसके लिए, सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, तो सेम हमें यहां भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। ऐसे ही भाई इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यहां हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड आएगी, और नेगेटिव बना रहा है तो नॉट तो आएगा ही। और लेकिन यहाँ हमारी जैसे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी जो एस ई एस फॉर्म है वो वापस से किस में बदल जाती है, बेस फॉर्म में बदल जाती है। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज कर रहे थे वो किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, यानी बेस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे आई डिड नॉट राइट, पहले हम क्या बना रहे थे, जब अफर्मेटिव बना रहे थे तो राइट का क्या कर रहे थे, रॉट कर रहे थे। अब वापस से हम किस पे जाएंगे, राइट पे जाएंगे। शी डिड नॉट कंप्लीट, जैसे ही नेगेटिव पे आए हम तो क्या हो गई, हमारी वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज हो गई और बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म पे आ गए हैं। जैसे कि भाई वर्ब की जो पास्ट पावर है वो किसके पास होती है, डिड के पास होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, या इसलिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है। इस प्रकार का हम लॉजिक लगा सकते हैं। डिड नॉट रॉट भाई गलत होगा, डिड नॉट राइट सही आंसर है। अब जरा हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना देखते हैं। तो हम देखते हैं भाई, हम जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारे वो हम दो प्रकार से बनाते हैं, एक यस नो टाइप और एक क्वेश्चन वर्ड टाइप। प्रेजेंट टेंस में आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। जैसे डिड प्लस जैसे यस नो टाइप बनाते हैं तो उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस में सबसे पहले आती है, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के हमारे इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस कंप्लीट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, डिड यू राइट अ लेटर, तो यहाँ पर जो डिड है हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, राइट हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और लेटर सब्जेक्ट, ये हमारे होते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। डिड शी कंप्लीट हर होमवर्क, तो यहाँ पर देखो भाई डिड जो है हमने क्या किया, सबसे पहले यूज किया, क्यों, क्योंकि हम यस नो टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं। इस प्रकार क्वेश्चन में हमें जो उत्तर है वो या तो यस में मिलता है या फिर नो में। क्लियर, जैसे यस आई डिड, नो आई डिड नॉट, इस प्रकार से हम आंसर करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं। और जैसे ही हम किसकी WH वर्ड्स की बात करें, क्वेश्चन वर्ड्स वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो उसमें स्ट्रक्चर हमारा सिंपल सा रहता है, क्या, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा जो भी ऑब्जेक्ट बचा हुआ है उसको लिखते हैं, और हम क्या करते हैं, सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करना है, इस बात को ध्यान रखना, तो हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा कौन सी यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसको समझे आप, इसमें दोनों टाइप के सेंटेंसेस का हम यूज कर रहे हैं। तो देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं, फिर क्या करते हैं हम सब्जेक्ट, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम भाई, नॉट लगाते हैं। क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव है, नॉट क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव है। दोनों का मिक्सचर हमारा क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे डिड यू नॉट सी हिम, डिडंट शी कॉल यू। एग्जाम में अगर कॉन्ट्रैक्शन भी आ सकता है, जैसे डिड नॉट का क्या कर सकते हैं हम, डिडंट कर सकते हैं, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। अब जरा हम क्या करें, कुछ यूजेस देख लेते हैं हमारे पास्ट टेंस के
पास्ट में कौन से इंडेफिनिट टेंस के कुछ यूजेस देख लेते हैं हम। क्या है, जैसे कंप्लीट एक्शन बताता है भाई पास्ट में, जैसे ही फिनिश्ड द वर्क और शी लेफ्ट द ऑफिस। क्या क्या बताता है, कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट टेंस के पास्ट में हुए कुछ कंप्लीटेड एक्शंस को बताता है। डेफिनेट टाइम को बताता है पास्ट में, जैसे कि क्या, आई मेट हिम यस्टरडे, वी शिफ्टेड हियर इन 2018। टाइम जो है वो क्लियरली मेंशन्ड है और स्पष्ट हो रहा है। सीरीज ऑफ एक्शंस इन पास्ट, भाई पास्ट में हुई कुछ घटनाओं के क्रम के बारे में बात करता है। किसके बारे में, क्रम के बारे में। जैसे ही ओपन द डोर, एंटर्ड द रूम एंड सेट डाउन, उसने क्या किया, दरवाजा खोला, कमरे में आया और बैठ गया। वन बाय वन एक्शन को बताता है। पास्ट की आदतों के बारे में बात करता है। नो लॉन्गर ट्रू, जो कि बाद में सही नहीं है। जैसे आई प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था लेकिन अब नहीं खेल पाता हूँ। शी वॉक्ड टू स्कूल डेली, भाई पहले तो वह स्कूल पैदल जाती थी, जो अब सत्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। पास्ट की आदत बताता था, अभी वो आदत नहीं है, अभी हैबिट नहीं है भाई, क्लियर। और क्या बताता है भाई, हिस्टोरिकल यूनिवर्सल पास्ट फैक्ट को बताता है। जैसे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, ये हिस्टोरिकल या यूनिवर्सल पास्ट का फैक्ट है हमारा। अकबर रूल्ड इंडिया फॉर मैनी ईयर्स, इसको भी बता रहा है भाई क्या, अकबर ने भारत पर कई सालों तक राज किया था। ये हमने क्या किया, हमारे 5 पास्ट टेंस के यूजेस देखे। अब जरा हम बात कर लेते हैं क्या, पास्ट इंडेफिनिट विथ व्हेन। जब पास्ट इंडेफिनिट का हम व्हेन के साथ यूज करते हैं, व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो करेक्ट होता है। जैसे व्हेन डिड यू मीट हिम, व्हेन डिड शी अराइव। व्हेन के साथ हैव नहीं लगाते, व्हेन हैव यू मीट हिम, या फिर टाइम ऑलरेडी इंप्लाइड हो चुका है इसमें, क्लियर हुआ। इसलिए व्हेन हैव गलत है और व्हेन डिड सही है। इसको आप इंपोर्टेंट नोट्स में अपने नोट कर लीजिए, स्टिकी नोट्स में जैसे हमने यहाँ लगाया है वैसे ही आप अपनी दीवार पे बिल्कुल इसको पैच कर लीजिए, क्लियर हुआ। अब जरा हम पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में अंतर समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। एग्जाम में हमें दोनों सेम सेम लगते हैं, इसलिए हमारा बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अगर आ गया तो अब हमें गलती नहीं करना है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा भाई, टाइम मेंशन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम मेंशन नहीं होगा। यस्टरडे अगो, इससे हम इसकी पहचान करते हैं। और जस्ट या ऑलरेडी, कैसा, अभी हुआ है या ऑलरेडी हो चुका है। अगर है, अगर हम उसको प्रोनाउंस कर पा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और यस्टरडे और पहले की बात चल रही है तो वहां क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। जैसे कि एग्जांपल में क्या है, आई शो हिम यस्टरडे, आई हैव सीन हिम। रूल क्या है, अगर टाइम दिया हो तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, क्लियर। तो भाई यहां पर हमने क्या किया है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड किया। पास्ट इंडेफिनिट को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। सबसे पहले हमने भाई क्या किया, इसकी डेफिनेशन देखी कि पास्ट टेंस क्या होता है। देन हमने पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की, इसके आइडेंटिफिकेशंस को कुछ वर्ड्स देखे। उसके बाद हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH वर्ड से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा। फिर हमने पास्ट टेंस के कुछ यूजेस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ यूजेस देखे। उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का व्हेन के साथ यूज देखा। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंशिएट किया और इसके साथ हमने अपनी वीडियो को एंड किया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखेंगे। और अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं, इंग्लिश ग्रामर अगर आप पूरी कवर करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। आपकी जो है इंग्लिश ग्रामर पूरी कंप्लीट यही होगी और आपके सीटेट में 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आएंगे, क्लियर हुआ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।